दोस्तों, बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान अगले 2-1 दिनों में हो सकता है, ऐसे आसार बन रहे हैं। दरअसल कल और आज 2 दिन के लिए पटना दौरे पर गए थे चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ उनके दोनों साथी भी थे और पूरी टीम थी। अब वो पूरी टीम दिल्ली वापस लौट आई है और वैसे आज फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अब वैसी ही हलचल मच जाती है जैसे पहले मोदी जी के रात 8 बजे के राष्ट्र के नाम संबोधन के वक्त मचती थी। इससे पहले आपने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश जी यानी गुप्ता जी ने पहले की थी और फिर आज की है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी अचानक अवतरित होकर कोई भी घोषणा कर देते थे, आपको याद है रात को 8 बजे, जिसका व्यापक असर पड़ता था। कभी वो लॉकडाउन की घोषणा करते थे तो कभी कहते थे झोला उठा के चल दूंगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। उसी तरह बीते दिनों ज्ञानेश गुप्ता ने भी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई कि अब चुनाव आयोग क्या कहने वाला है। क्या वो वोट चोरी पर कोई नया बयान देने वाला है? क्या एसआईआर को लेकर नई घोषणा करने वाला है? इसलिए आज जैसे ही खबर आई कि 2 बजे से चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कयास लगने शुरू हो गए। चूंकि ये आयोजन पटना में था, वह तो पहले माना गया कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान, हालांकि किसी भी राज्य में चुनाव हो, तारीखों का ऐलान उस राज्य में जाकर चुनाव आयोग नहीं करता है बल्कि दिल्ली में ही करता है। अभी तक यही होता रहा है। लेकिन चूंकि ज्ञानेश कुमार जी जो हैं वो अपनी बातें आजकल उल्टी गंगा बहा रहे हैं, उल्टी गंगा बह रही है, बिहार में तो गंगा है ही, तो लगा ऐसा कि शायद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। लेकिन चुनावों की घोषणा, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, बल्कि ये बताया गया कि इस बार बिहार चुनाव में क्या कुछ नया होने जा रहा है। क्या कुछ बताया है उन्होंने, जरा कुछ पॉइंट वाइज आपके सामने रखना चाहता हूं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, और भी बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं। लेकिन इन्होंने जो कहा है, जो मुख्य बातें इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चुनाव की तैयारियों को लेकर है, वो जरा देखिए। कह रहे हैं यहां पर कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर अब 1200 कर दी गई है। इससे मतदान के अंतिम घंटों में भीड़ और प्रतीक्षा का समय कम होगा। पहली बात ये कही इन्होंने। दूसरी बात ये कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मोबाइल फोन जमा कर सकेंगे और वोट डालने के बाद वापस ले सकेंगे। ये व्यवस्था हाल के उपचुनावों में सफल रही थी। मतदान केंद्रों पर पहले भी रख रहे थे, इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन यह है कि बाहर रखते थे, अब हो सकता है कि अंदर रखें। तीसरी बात कि पीठासीन अधिकारियों को मतदान केंद्र छोड़ने से पहले पार्टी एजेंटों को फॉर्म 17C सौंपना होगा, जिसमें बूथवार मतदान संबंधी आंकड़े शामिल होंगे। चौथी बात इन्होंने कही है कि वोटर सूचना पर्ची में सीरियल और पार्ट नंबर को बड़ा और पढ़ने में आसान बनाया गया है, जिससे प्रोसेसिंग तेज होगी। उम्मीदवारों की तस्वीरें अब रंगीन होंगी, जो उम्मीदवार होंगे उनकी तस्वीरें रंगीन होंगी। पांचवी बात इन्होंने कही कि पारदर्शिता के लिए सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग होगी। मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग होगी ऑनलाइन। डाक मतपत्रों की गिनती ईवीएम की अंतिम 2 राउंड से पहले पूरी होगी।